नमस्कार, जय हिंद। मैं इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने अभ्यास 4.1 को पढ़ा था आव्यूह के। इसमें हम 4.2 पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले सवाल देखते हैं। इसके सवाल से ही समझ में आते हैं आव्यूह अभ्यास करने की चीज़ है, ना कि रटने की चीज़। इसमें आप कुछ रटने वाली कोई बात ही नहीं है, बस इसको केवल समझें और हल करें। कैलकुलेशन अच्छे से आना चाहिए। कैलकुलेशन अच्छे से आराम से सीखते चलिए धीरे धीरे, और अभ्यास करते रहिए, निरंतर समझ में आ जाएगा। तो फिर इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, एक सवाल लेते हैं पहला। यदि a बराबर 2, 5 और 1, 3, कामा b बराबर 1 माइनस का 1 और माइनस का 3, 2 हो, तो ए बी और बी ए ज्ञात कीजिए। मतलब अभी तक हम क्या कर रहे थे, तो हमको दिया रहता था जैसे ए प्लस बी दिया रहता था, हम इसको जोड़ते थे। लेकिन अब यहाँ पे जोड़ना नहीं, यहाँ पे बल्कि गुणा करना है। तो चलिए फिर हम करते हैं इसको। तो सबसे पहले लिखेंगे ए बी बराबर मान रखेंगे सबसे पहले 2, 5, 1, 3, बी का मान 1 माइनस का 1 और माइनस का 3, 2। अब इसका हम गुणा कराएंगे सबसे पहले। इसमें इसका गुणा का नियम यही होता है। देखिए, इसका मतलब पहले पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से कराते हैं। पहले पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से कराते हैं। तो 2 एकड़ 2 हो जाएगा, और माइनस का 5 तिहाई माइनस का 15। ठीक, फिर इसका गुणा इसके साथ होगा, दूसरी स्तंभ के साथ, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ। तो 2 एकड़ 2, लेकिन हो जाएगा माइनस का 2, 5 दूना 10 प्लस का 10। ठीक, फिर अब इसका गुणा कराएंगे। इसका गुणा इससे कराएंगे तो 1 एकड़ 1 और माइनस का 3 त्रिका माइनस का 9। फिर इसका गुणा कराएंगे तो माइनस 1 एकड़ माइनस का 1 और फिर 3 दूना 6 प्लस का 6। ठीक, इसका फिर आंसर हो जाएगा क्या, बराबर में। अब इसका जो जोड़ना है, जो जुड़ रहे होंगे उसको जोड़ लेंगे, जो घट रहे होंगे उसको घटा लेंगे। तो 2 माइनस का 15 तो हो जाएगा माइनस का 13 बचेगा। फिर यहाँ पे प्लस का 8 बचेगा, प्लस लिखा नहीं जाता है, और यहाँ पे माइनस का 8 बचेगा, और उसके बाद यहाँ पे माइनस का 1 और प्लस का 6 हो जाएगा कितना, 5। तो ये हमारा क्या निकल गया, ए बी। अब हम इसी तरह बी ए निकालेंगे। तो पहले बी को रखेंगे, उसके बाद ए को रखेंगे। तो रखते हैं बी और ए। सबसे पहले बी का मान रखेंगे 1 माइनस का 1 माइनस का 3 और 2, 5 और 1, 3। ठीक, इसको रख लिए। अब इसके बाद हम इसका गुणा कराते हैं। इसी का भी उसका गुणा कराएंगे, उसी तरह गुणा कराएंगे। तो पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से कराएंगे। तो 1 दुआएं 2 प्लस माइनस 1 एकड़ माइनस का 1। ठीक, फिर इसी का गुणा इससे कराएंगे दूसरी स्तंभ से। तो 1 पंचे 5 और फिर माइनस का 3 एकड़ माइनस का 3। ठीक, अब उसके बाद इसकी दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से और फिर दूसरे स्तंभ से कराते हैं। तो 3 दूना 6 माइनस का 6, 2 एकड़ 2 प्लस का 2, फिर माइनस 3 पचे 15 तो माइनस का 15 और प्लस का 3 दूना 6। इसमें भी जो जुड़ रहे होंगे उसको जोड़ लेंगे। तो 2 और माइनस का 1 तो 1 बचेगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे माइनस का 4 और यहाँ पे हमारा माइनस का 9। ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, तो ये हमारे 2 आंसर हो गए। इस तरह हम गुणा करते हैं, मतलब पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से। ठीक, फिर बीच में वो दूसरी, फिर आगे फिर बढ़ेंगे थोड़ा जगह छोड़ के, पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ से जोड़ देंगे पूरे को। फिर दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से, तो यहाँ हो जाएगा, और फिर दूसरी पंक्ति की गुणा दूसरे पंक्ति से कराएंगे, तो ये यहाँ हो जाएगा हमारा। तो इस तरह हमारा गुणा होता है।
चलिए फिर अभी तो एक से समझ में नहीं आया हुआ, और सारे सवाल को हम देखते हैं। दूसरा सवाल है, यदि a बराबर 0, 1, 1 और 0 तथा b बराबर 1, 0 और 0 माइनस का 1 है तो सिद्ध कीजिए कि फर्स्ट पार्ट है a² बराबर b² बराबर i, ठीक। और एक और है, दूसरा पार्ट है ab बराबर माइनस का ba, ठीक। ये दो पार्ट हमको निकालने हैं। तो चलिए फिर हम देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, a² निकालेंगे। a² का मतलब यही है कि a गुणे, ठीक। तो हम रखेंगे a का मान रखेंगे 0, 1, 1, 0, फिर से वही रखेंगे 0, 1, 1, 0, ठीक। इसका जब हम गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, इसका गुणा इससे कराएंगे, ठीक। 0 का गुणा 0 से कराएंगे तो 0, और फिर 1 का गुणा 1 से कराएंगे, 1 से गुणा 1 से कराएंगे तो 1, ठीक। फिर उसके बाद क्या होगा, इसका गुणा इससे कराएंगे पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से, तो 0 गुणे 0 और फिर 1 गुणे 0 प्लस का 0, ये 0 ही हो जाएगा। इसकी गुणा कराएंगे पहले स्तंभ से, तो पहले तो ये 0 हो जाए, 1 का गुणा 0 से 0 और 0 का गुणा 1 से तो 0 हो जाएगा। फिर इसका गुणा 1 से कराएंगे, 1 का गुणा 1 से कराएंगे तो 1, और फिर 0 का गुणा 0 से कराएंगे तो 0, अर्थात आ जाएगा क्या हमारा 1, 0, 0, 1। ये हमारा a² निकला, कितना यहाँ पे 1, 0, 1, ठीक। अब हम b² निकाल लें, b² तो b गुणे b.b हो जाएगा। तो 1, 0, 0 और माइनस का 1 है, फिर से वही 1, 0, 0 और माइनस का 1। b का मान 2 बार रखे हैं हम, b का मान हम 2 बार रख दिए। अब इसका हम गुणा कराएंगे, इस पहली वाली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा कराएंगे, तो 1 का गुणा 1 से कराएंगे तो 1 रहेगा, ठीक। 0 का गुणा 0 से कराएंगे तो 0 हो जाएगा। फिर 1 का गुणा इस वाली स्तंभ से कराएंगे तो 1 का गुणा 0 से 0 और 0 का गुणे -1 से तो 0 ही रहेगा। फिर दूसरी पंक्ति का गुणा कराएंगे पहले स्तंभ से, तो 0 का नाम 0 और फिर -1 का गुणा 0 से कराएंगे तो 0 रहेगा, और फिर इसकी गुणा इससे कराएंगे, 0 का गुणा 0 से कराएंगे 0 रहेगा, और माइनस गुणे और -1 हो जाएगा क्या, प्लस का 1, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा 1, 0, 0, 1 आता है। और i का मान इसी के अनुसार हम रखेंगे, तो 1, 0, 0 i का मान हो जाएगा 1, 0 और 0, 1, ये हमारा i मान आता है। a² बराबर b² बराबर i, ये हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक। प्रूव्ड हो गया, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। अब इसी प्रकार हम दूसरा पार्ट देखते हैं। इसका दूसरा पार्ट है ba बराबर ab बराबर माइनस का ba। तो चलिए फिर उसको भी देखते हैं। ये पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट हम पहले ab निकालेंगे। तो सबसे पहले a का मान रखेंगे 0, 1, 1, 0, ठीक। b का मान रखेंगे 1, 0 और 0 माइनस का 1, ठीक। इसका गुणा कराएंगे, ठीक। सबसे पहले पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से कराएंगे, तो 0 का नाम 0 और 0 जो है 0 हो जाएगा, ठीक। और फिर उसके बाद दूसरी स्तंभ से कराएंगे पहली पंक्ति का 0 से 0,
जीरो से जीरो जीरो रहेगा, और फिर एक का गुणा एक से कराएंगे तो माइनस का एक आ जाएगा। फिर दूसरी पंक्ति से कराएंगे तो एक का गुणा एक से कराएंगे तो एक, बाकी जीरो का जीरो रह जाएगा, कोई मतलब नहीं। फिर इसकी गुणा इससे कराएंगे, एक कन्नम एक जीरो है, जीरो रहेगा, और फिर इसका भी जीरो, तो ये भी जीरो हो जाएगा। फिर क्या निकालना है हमको, उसके बाद निकालना है बी ए, वो भी क्या माइनस का बी ए निकालने आ जाएगा, वो माइनस का कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा। तो बी ए निकालते हैं। सबसे पहले बी का मान 1 0 0 माइनस का 1, ये बी का मान है, और ए का मान कितना है 0 1 1 0। पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से तो 1 का 0 0 से गुणा कराएंगे 0, और 0 का गुणा 1 से कराएंगे तो 0, ठीक। फिर 1 का गुणा 1 से कराएंगे तो 1, और 0 का गुणा 0 से कराएंगे तो 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। फिर दूसरी पंक्ति में 0 का गुणा 0 से कराएंगे तो 0 हो जाएगा, 0 का गुणा 0 से कराएंगे तो 0 हो जाएगा, 0 का गुणा 0 से कराएंगे तो 0 हो जाएगा, और 1 का गुणा कराएंगे 1 से, माइनस 1 से तो माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक। और फिर 0 को गुणा 1 से इस वाले से कराएंगे तो 0 को गुणा 1 से कराएंगे तो 0, और इसका माइनस 1 का गुणा 0 से कराएंगे तो 0 हो जाएगा, ये हमारा। अब इसमें हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन कर लें तो देखेंगे कि 0 1 माइनस का 0 माइनस का 1 और 0, ये किसका मान है, ये मान है किसका, ये मान है ए बी का मान। ए बी का मान देखिए 0 माइनस का 1 1 0, यहाँ पे ऊपर भी देखिए, यहाँ पे 0 माइनस का 1 1 0, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी। हम इस माइनस को इधर भेज देंगे, इस ए बी लिख दिया, तो इस माइनस को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा ए बी बराबर हमारा माइनस का बी ए। ये हमारा प्रूव हो गया, ये आंसर, ठीक। इसके बाद और सारे क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल इसमें सीधे सीधे लिखा है ज्ञात कीजिए इसमें पूरा दिया हुआ है। ज्ञात कीजिए 1 माइनस का 2 और 3 माइनस का 4 2 5, और फिर बीच में गुणा का निशान है, गुणे 2 3 4 5 और 2 1, ये दिया हुआ है। तो अब हम इसको ज्ञात करते हैं। सबसे पहले क्या करें, इसमें भी गुणा करना है, तो यहाँ से लगाते हैं हम लोग। इस पहली वाली पंक्ति का गुणा पहले वाले स्तंभ से कराएंगे, तो 1 का गुणा 2 से कराएंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक। माइनस 2 का गुणा 4 से कराएंगे तो हो जाएगा कितना, माइनस का 8। फिर 3 का गुणा 2 से कराएंगे तो हो जाएगा कितना, प्लस का 6। अब उसी तरह हम इस वाले से लास्ट वाले से कराएंगे, 1 का गुणा 3 से कराएंगे तो कितना हो जाएगा 3। फिर माइनस 2 का गुणा 5 से कराएंगे तो माइनस का 10, और फिर 3 का गुणा 1 से कराएंगे तो प्लस का 3, ठीक। अब दूसरी वाली पंक्ति का गुणा पहले वाले स्तंभ से कराएंगे तो माइनस का 4 का गुणा 2 से कराएंगे तो माइनस का 8, ठीक। और माइनस 2 का गुणा 4 से कराएंगे प्लस का 8, और 5 का गुणा 2 से कराएंगे तो प्लस का 10, ठीक। अब उसके बाद माइनस 4 का गुणा 3 से कराएंगे तो हो जाएगा माइनस का 12, और 2 का गुणा 5 से कराएंगे तो 10, और 5 का गुणा 1 से कराएंगे तो 5 हो जाएगा। अब इसको जो जुड़ रहा है उसको जोड़ लेंगे, जो घट रहा है उसको घटा देंगे, तो 6 2 8, 8 में से 8 गए 0, ठीक। यहाँ पे 3 3 6, तो यहाँ पे माइनस का 4, माइनस 10 में से 6 गया 4, और यहाँ पे 8 से माइनस का 8 प्लस का 8 से कट जाएगा तो 10 बचेगा, और यहाँ पे 10 और 5 15, 15 में से माइनस का 12 निकाल देंगे तो 3 बचेगा। ये हमारा इसका हो जाएगा फाइनल आंसर। कुछ नहीं है, जोड़ने और घटाना बहुत आसान, बस आप स्टेप वाइज समझ जाएं बस, ठीक। फिर चलिए इसके बाद फिर अगला सवाल देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है,
ए बराबर 2 0 माइनस का 1 2 3 माइनस का 2 0 माइनस का 2 5 तब ए स्क्वायर प्लस का 2a प्लस का नहीं माइनस का 7i का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, ये थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है। इसमें भी जैसे भी हम छोटा सा ए स्क्वायर निकाले थे उसी तरह हम इसमें भी ए स्क्वायर निकालेंगे, ए गुणे ए करके बराबर 2 बार हम ए का मान रखेंगे। 2 0 माइनस का 1 2 3 माइनस का 2 0 माइनस का 2, थोड़ा जगह थोड़ा बड़ा लिखे नहीं तो समझ नहीं आएगा। 2 0 माइनस का 1 2 3 माइनस का 2 0 माइनस का 2 और 5। ठीक, ये हो गया। अब फिर से इसको लिखेंगे ए का मान, फिर दोबारा रखेंगे 2 2 0 0 3 माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 2 और 5। पहली वाली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से कराएंगे। ठीक, कराते हैं। फिर 2 का गुणा 2 से कराएंगे तो 4, 0 का गुणा 0 से 2 से कराएंगे तो 0 प्लस का ए माइनस 1 का गुणा 0 से कराएंगे तो 0। ठीक, फिर पहले वाले पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ से। ठीक, तो 2 का गुणा 0 से कराएंगे तो 0, 0 का गुणा 3 से कराएंगे तो 0 और माइनस 1 का गुणा माइनस का 2 से कराएंगे तो प्लस का 2। ठीक, अब इसी का गुणा तीसरे से कराएंगे, अब तीसरे स्तंभ से तो 2 का गुणा माइनस 1 से तो माइनस का 2, 0 से कराएंगे तो माइनस 2 का तो 0 हो जाएगा और माइनस 1 का गुणा 5 से कराएंगे तो माइनस का 5। ठीक, अब उसके बाद दूसरी वाली पंक्ति का गुणा हम कराएंगे किससे, पहले वाले स्तंभ से। तो इस 2 का गुणा इस 2 से कराएंगे तो 4, इस 3 का गुणा 2 से कराएंगे तो प्लस का 6, माइनस 2 का गुणा 0 से कराएंगे तो माइनस का प्लस का 0। ठीक, फिर 2 का गुणा 0 से कराएंगे तो 0, 3 का गुणा 3 से कराएंगे तो प्लस का 9, 2 का गुणा माइनस 2 से कराएंगे तो प्लस का 4 और उसके बाद इस 2 का गुणा माइनस 1 से कराएंगे तो माइनस का 2, इस 3 का गुणा माइनस 2 से कराएंगे तो माइनस का 6 और इस 2 का माइनस 2 का गुणा प्लस का 5 से कराएंगे तो माइनस का 10। इसी तरह तीसरे वाली पंक्ति का गुणा पहले दूसरे तीसरे स्तंभ से हम कराएंगे। तो 0 का गुणा तो 0 ही रहेगा, माइनस 2 का गुणा माइनस 2 से करें प्लस 2 से करेंगे तो माइनस का 4, फिर 5 का गुणा 0 से करेंगे तो प्लस का 0, फिर 0 का गुणा 0 से करेंगे तो 0, माइनस 2 का गुणा प्लस का 3 से करेंगे तो माइनस का 6 और माइनस 2 का गुणा प्लस 2 का गुणा माइनस 2 से करेंगे तो माइनस का 10। फिर उसी तरह तीसरे स्तंभ से कराएंगे, 0 का गुणा माइनस 1 से 0, माइनस 2 का गुणा माइनस 2 से प्लस का 4 और 5 का गुणा 5 से प्लस का 25। ठीक, अब इसके बाद हम इसको जोड़ेंगे। 4 2 माइनस का 7 10 और 9 4 13 माइनस का 2 और माइनस का 6 और माइनस का 10, ये हो जाएगा टोटल 18, माइनस का 18 और फिर माइनस का 4 माइनस का 16 और प्लस का 29। ये हमारा बराबर निकल जाएगा ए स्क्वायर। ठीक, हमारा समीकरण क्या है, समीकरण है ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस का 7i। तो हम लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस का 2a माइनस का 7i। तो चलिए फिर हम मान रखेंगे। ठीक, तो ए स्क्वायर का मान कितना निकला है 4, 2 माइनस का 7 10 13 माइनस का 18
और माइनस का 4, माइनस का 16, 29, प्लस का 29 और प्लस का गुणे, अब क्या करना है, प्लस का 2 गुणे ए का मान कितना है, ए का मान है ऊपर यहाँ माइनस का 2, 0 0, ठीक। अब इसको हम लिख के बता दें। देखिए ए का मान कितना है, 2 2 0 0 3, माइनस का 2, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 2 और 5, ये हमारा हो जाएगा क्या, ए का मान। और माइनस का 7i आई का मान आपको पता है, 3 में कितना रखेंगे, 2 में कितना रखेंगे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारा आई का मान हो जाएगा। तो अब चलिए फिर हम देखते हैं इसको जोड़ते कैसे हैं। ठीक, 4, ये 4 हो गया, ठीक, 4 लिख लिए, 2 दूना 4, प्लस का 4 और 7 एकन्नम 7, तो माइनस का 7, माइनस भी है तो माइनस लगाएंगे, प्लस रहेगा तो प्लस लगाएंगे। ठीक, अब इस वाले 2 को लिखेंगे, 2, इसका 2 का गुणा 0 से कराएंगे तो 0, इस 2 का गुणा माइनस 1 से नहीं यहाँ कराएंगे, इस माइनस 7 का गुणा 0 से कराएंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद माइनस 7, 2 का गुणा माइनस 1 से तो माइनस का 2, 7 का गुणा 0 से प्लस का 0। ठीक, इसमें तो लगभग 0 रहेंगे। 10, 2 दूना 4, प्लस का 4 और माइनस का प्लस का 0, माइनस का 0 कोई मतलब नहीं उससे। फिर यहाँ 13, 3 दूना 6, प्लस का 6 और माइनस का 7 एकन्नम, माइनस का 7। ठीक, फिर उसके बाद माइनस का 18, फिर माइनस का 2 दूना 4, माइनस का 4 और फिर माइनस का प्लस का 0 कोई मतलब नहीं, माइनस का 4 प्लस जो 2 जीरो हैं 0, फिर माइनस का 7 जीरो हैं 0, फिर उसके बाद माइनस का 16, फिर 2 दूना माइनस का 4, फिर 7 जीरो हैं 0, फिर उसके बाद 29, फिर 5 दूना 10, प्लस का और माइनस का 7। ये हमारा जोड़ लें तो वही हमारा मान हो जाएगा किसका, ए स्क्वायर। ये पूरा बराबर के नीचे ये है, तो अब मान रखेंगे ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस का 7i बराबर 7i बराबर कितना हो जाएगा, 4 4 8, 8 में से माइनस का 7 गए 1 2, 7 2 9, माइनस का 9 और 10 4 14, फिर 7 13 6 19, 19 में 7 चला जाए 12, माइनस का 18, माइनस का 4 22, माइनस का 22। ठीक, माइनस का 22 और उसके बाद माइनस का 4, माइनस का 16, माइनस का 4, माइनस का 20 और फिर 29 10 39, 39 में माइनस का 7 तो हो जाएगा 32। ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। फिर इसके बाद अगला सवाल, 5वां सवाल देखते हैं हम। 5वां सवाल है ये, बल्कि वो बड़ा था, 4था सवाल बड़ा था, ये 5वां सवाल उससे छोटा है। यदि a बराबर माइनस का 3 7 और 2 5 हो तो ए स्क्वायर प्लस का 7a प्लस का आई का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, उससे छोटा है, वो 3 गुणे 3 का था, ये 2 गुणे 2 का है। तो चलिए फिर हम इसको भी देखते हैं। तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर निकालेंगे। ए स्क्वायर निकालने के लिए ए गुणे ए, तो इसका मान निकालेंगे माइनस का 3 7 2 5 गुणे माइनस का 3 7 2 5।
पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से कराएंगे तो -3 से -3 तो +9। फिर 7 का गुणा 2 से कराएंगे तो +14। फिर -7 3 21 माइनस का, फिर 7 पाना 35 +35। फिर दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ से कराएंगे 2 3 6 -6, 5 दूना 10 +10। और फिर दूसरे स्तंभ से कराएंगे तो 2 7 दूना 14 और फिर 5 5 25। ये हमारा हो जाएगा, इसको जोड़ लेंगे तो 9 4 23 हो जाएगा। 9 14 23 और फिर ये 14 बचेगा, 14 4 और इसका हो जाएगा कितना 10 35 35 4 39। ये हमारा बराबर कितना निकल आएगा a²। ठीक, फिर हम मान रखेंगे उस समीकरण में। तो समीकरण है a² प्लस का 7a प्लस का i। ठीक, मान रखते हैं a² का मान है 23 14 4 और 39 प्लस का 7i 7a है। तो a का मान कितना है, a का मान है -3 2 7 5। ठीक, और i का मान इसी के अनुसार ले लेंगे तो 1 0 0 1, ये हमारा i का मान हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे हम बराबर, तो 23 और 7 3 21 -21 23 -21 और प्लस का 1 14 प्लस का 49 प्लस का 0 तो 4 प्लस का 14 प्लस का 0 फिर 39 प्लस का 35 7 पाना 35 प्लस का 1। इसको जोड़ लेंगे, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 23 में से 23 1 24 24 में से 21 गए 3 और 14 9 4 13 13 10 23 23 40 लगभग हो जाएगा 63। हाँ 63 लगभग नहीं 63 होगा ही 63। फिर 14 4 18 39 35 35 70 70 5 75, ये हो जाएगा 75। ये हमारा कितना निकल आएगा a² प्लस का 7a प्लस का i। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। चलिए फिर, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। इसी तरह हम वीडियो लाते रहेंगे और जल्दी जल्दी इसको पढ़ाते रहेंगे और अच्छे से इसको समझते चलिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।